जय जिनेंद्र दोस्तों, आज फिर से हाजिर है आपके सामने आपकी अपनी फाइनेंशियल गाइड नीता एक नए सवाल के साथ। मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पर है, क्या हमें निवेश करना चाहिए या रुकना चाहिए? सेंसेक्स और निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई पर है। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स का सोचना है कि क्या ये सही समय है निवेश करने का या मार्केट करेक्शन का इंतज़ार करना चाहिए। इस कन्फ्यूज़न की सबसे बड़ी वजह है फियर ऑफ बाइंग एट पीक एंड फिर मार्केट क्रैश। लेकिन सच्चाई क्या है, आइए समझते हैं। दोस्तों, मार्केट हाई होना एक नेचुरल फेनोमेनन है। मार्केट हाई होना कोई एक क्राइसिस नहीं है। इक्विटी मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म में अपवर्ड ट्रेंड में ही ग्रो करती हैं क्योंकि कंपनीज ग्रोथ करती हैं। अगर आप पिछले 20 साल का डेटा उठा करके देखेंगे तो सेंसेक्स ने लगभग 400% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो अगर आप ये सोचने के लिए बैठ जाएं कि अभी तो मार्केट हाई पर है, निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आप सबसे बड़ा एडवांटेज खो देंगे। क्योंकि जो डेटा के हिसाब से जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म में निवेश करते हैं वे शॉर्ट टर्म ट्रेडर से ज़्यादा रिटर्न कमा पाते हैं। सेकंड पॉइंट, आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए। आप कैसे रिस्क मैनेज कर सकते हैं? अगर आप नए इन्वेस्टर्स हैं या रेगुलर इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए बेस्ट है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ऑप्शन चूज़ करना। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान दैट इज़ एसआईपी मार्केट की वॉलेटिलिटी को हैंडल करती है क्योंकि रेगुलर इंटरवल्स पे आप इक्वल अमाउंट निवेश करते हैं जिससे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की बेनिफिट आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आपके पास लमसम अमाउंट है तो इक्विटी फंड में एक साथ पैसा लगाना रिस्क हो सकता है। इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन है सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान दैट इज़ एसटीपी। सबसे पहले आप अपने फंड को एक डेब्ट फंड में पार्क करें, फिर धीरे धीरे इक्विटी फंड्स में उसको ट्रांसफ़र करें। इससे आप मार्केट की फेज आउट कर देंगे और डाउन साइड रिस्क को भी कम कर देंगे। थर्ड पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एसेट एलोकेशन और गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। जैसा कि मैंने अपने कुछ वीडियोस में बताया है इसके बारे में, आप उसको भी जाकर के विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आइए फिर से समझाती हूँ। दोस्तों, गोल बेस्ड इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट की टाइमिंग से ज़्यादा बेटर है कि आप ये देखें कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है और आपका टाइम हॉरिजन क्या है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट गोल अब से 10 से 15 साल के बाद का है तो मार्केट हाई होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्विटी मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट करती है। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट गोल 1 से 2 साल के बाद का है तो इक्विटी फंड रिस्की हो सकता है। इसका सजेशन मैं देना चाहूँगी कि आप फिर डेब्ट या हाइब्रिड फंड को चूज़ करें। एंड और हाँ, एसेट एलोकेशन ज़रूर करें। 60 to 70% इक्विटी मार्केट में रखें, 20 to 30% डेब्ट में रखें और बाकी का पैसा इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस में रखें। दोस्तों, मार्केट हाई है तो इन्वेस्टमेंट करना बंद ना करें, स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा चेंज करें और अपने प्लान को फॉलो करें। दोस्तों, सक्सेसफुल इन्वेस्टर वही हैं और यह सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग वही कहलाती है जहां एसेट एलोकेशन होती है, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग होती है और पेशेंस के साथ इन्वेस्टमेंट किया जाता है। दोस्तों, वेल्थ क्रिएशन का सिर्फ एक ही शॉर्टकट है, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई फाइनेंशियल टिप्स के साथ। अपने कीमती सुझाव जरूर लिखें, इससे मुझे भी पता लगता रहेगा कि आपको मेरी बातें कितनी समझ में आ रही हैं या आपके क्या सवाल हैं, मुझे अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए। ये सब आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा। तो आपके कमेंट्स के इंतज़ार में करूँगी मैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय जिनेंद्र।